आगे यात्रा बढ़ी है। एक सबरी नाम की स्त्री, जिसका जर्जर शरीर है, लड़खड़ाती रहती है, चल भी नहीं पाती ढंग से। ये सबर राजा की बेटी थी। सबर जाति होती है, जैसे कुल भीलों के बीच में एक सबर जाति होती है, उनकी बिटिया थी सबरी। इनको वैराग्य कैसे हुआ? बोले सबरी का जब विवाह रचाया जा रहा था तो उसके पिता बहुत सारे जानवरों को, पशुओं को ला करके महल में बांध देते हैं। सबरी मैया ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, ये जानवर पशु क्यों आए हैं, क्यों लाए गए हैं? तो सबरी मैया की माता ने कहा, क्षमा करना बेटी, तेरे विवाह में जो बाराती आएंगे इनको काट करके, इनका मांस पका करके उनको खिलाया जाएगा। सबरी को इतना दुख हुआ, अरे राम राम राम, ऐसे विवाह से हमको दूर रहना चाहिए जिसमें जीवों की हत्या हो रही हो। रात्रि में बिना किसी को बताए जंगल में चली गई और माता सबरी मतंग नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। मतंग ऋषि के आश्रम में ऐसी सेवा शुश्रूषा करी। जाने से पहले मतंग ऋषि ने कहा, बिटिया तू यहाँ से कहीं जाना मत, तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ और तेरी सेवा के ही बल से एक न एक दिन राम स्वयं चल करके तेरी कुटिया पे आकर के दर्शन देंगे। ऐसा कह करके मतंग ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, प्राणांत हो गया। आगे आ गया वही समय। माता सबरी का चरित्र देखिए, प्रातः काल उठी और बस रोजाना की भांत एक ही उसके जीवन में स्वभाव है, एक ही आचरण है। प्रातःकाल उठती है, सुंदर पुष्प ला करके आंगन को, रास्ते को बुहार करके और आश्रम के दरवाजे से लेकर के अपने आंगन तक पुष्प बिछाती है। रोजाना जंगल में जाकर के बेरों को भी तोड़ लाती है। आज नहीं आए, फूल कुमला गए हैं, दोबारा से फूल उठा करके विसर्जन किए, दोबारा से नित नए पल्लव ला करके फिर बिछा दिए, पुष्प बिछा दिए। ये रोजाना रूटीन में उसकी भक्ति, उसकी क्रिया देखते बनती है। हम लोगों की तो खैर अब पद्धति बदल गई है और सुख सुविधा के संसाधन तो बढ़े, लेकिन कभी कभी हमें जब वस्तु पूजा की नहीं मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन पुरानी माला को भी फ्रिज में रख रख करके चढ़ाने लगते हैं। हाँ, बोलो जय सिया राम। ऐसा करना अपराध है। हालांकि हमने एक जगह नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पुष्पों का भी वर्णन आया है। पुष्पों में निवास किसका होता है पुष्प के अंदर? तो वहाँ श्लोक लिखा है, लक्ष्मीर बसति पुष्पेषु, लक्ष्मी का निवास पुष्प में है। और उस पुष्प की माला बना करके नारायण के गले में पहनाते हैं तो नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनके गले में आ गई। लक्ष्मीर बसति पुष्पेषु। कई धर्माचार्य गुणीजन कहते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुष्प बासे नहीं होते, पुष्प बासे नहीं होते। अगर आप आज ला करके कल पूजा करते हैं तो कुछ नहीं करना है, गंगा जल से आप उसको प्रोक्षण कर दो, क्योंकि चढ़े हुए नहीं है, वो निर्माल्य नहीं है। अगर बड़ी बड़ी सिटियों में, महानगरों में पुष्पों की व्यवस्था नहीं है। एक जगह तो हम राजस्थान में कथा करने गए तो वहाँ बस में माला आती थी। कहाँ से आती थी? गर्ग साहब आप उसी क्षेत्र के हो, नीम का थाना से खेतड़ी के लिए माला आती थी, क्योंकि आप वहीं पर रहने वाले हैं, आपका गांव उधर ही पड़ता है, आपको सब पता है। खेतड़ी के पास में करमाणी एक जगह है, वो देहात गांव है करमाणी। वहाँ जब कथा हुई तो नीम का थाना से बस में आती थी माला एक दिन पहले। तो आचार्य जी लोग क्या करते, उसको गंगा जल से प्रोक्षण करके फिर माला भगवान के गले में पधरा देते थे। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन माता सबरी का भले ही शरीर लड़खड़ा रहा है लेकिन नित्य श्रृंगार करती हैं। ऐसी सबरी मैया की कुटिया की तरफ जैसे ही दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ, जैसे ही दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ, ये नित्य प्रतिदिन एक ही बस मन में भाव लाती है। कौन सा भाव? जो आप लोग अपने घर में गुनगुनाते हो, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी
के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सब गाते हैं, अरे बच्चे बच्चे गाते हैं, राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो बालक, श्याम गौर सुंदर दो बालक, श्याम गौर सुंदर दो बालक। श्याम गौर एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम कलर के हैं। बालक, सबरी परी चरण लिपटाई, सबरी परी चरण लिपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो बालक, सबरी परी चरण लिपटाई, सबरी परी चरण लिपटाई। आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। जैसे ही राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ, झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। दोनों का हाथ पकड़ करके लड़खड़ाती अंदर लेकर के आई, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज मेरे गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। राम जी के दर्शन से इतनी प्रसन्न नहीं थी वो, प्रसन्न इस बात की, प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरे गुरुजी कह करके गए थे तू कहीं जाना मत, तेरे राम तेरा दर्शन करने के लिए कुटिया पर आएंगे। अपने दर्शन देने नहीं, तेरा दर्शन करने आएंगे। यही तो भक्त की भक्ति है साहब। कर खुदी को बुलंद इतना कि प्रभु भी आकर के पूछे तेरी रजा क्या है। हमारे बबलू भैया अपनी कवितावली में सुनाते हैं, शेर और शायरियाँ कहते हैं ना, बड़े विशाल मंच से, तो उसमें सुनाते हैं। खुद की भक्ति को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दो कि भगवान आने को मजबूर हो जाए। भगवान की भक्ति वो नहीं है कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। ना ना, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। माता सबरी ने खूब भोग लगाए। यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा है, लगभग सब लोग परिचित हैं, क्योंकि 6:50 है गए हैं। कुछ लोग तो घड़ियों पर भी नज़र डाल रहे हैं। आज तो महाराज पता नहीं कब विश्राम देंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा स्पर्श करते हुए, भाव प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। माता सबरी ने एक टकटकी लगा करके प्रभु का दर्शन किया, हाथों से खिला रही हैं और मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं। माता सबरी चरणों में बैठी हैं। रामलला सरकार से कहा मुझे आप नवदा भक्ति का उपदेश करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश करते हैं। अरे नवदा भक्ति में से अगर एक भी भक्ति जीव के हृदय में आ जाए तो सबरी से राम कहते हैं मैं उसे शीघ्रता से प्राप्त हो जाता हूँ। पहली भक्ति का उच्चारण किया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरते मम कथा प्रसंगा,
माता पहली भक्ति है मेरा सत्संग करना, जो आप लोग कर रहे हो। सत्संग श्रवण करना प्रथम भक्ति है। अच्छा, भक्ति सत्संग के माध्यम से, जब भक्ति में आप बैठते हो, सत्संग के माध्यम से भक्ति को हृदय में बैठाते हो, तो कहाँ से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं? प्रविष्टम कर्णरंध्रेण, कानों के द्वारा भगवान चित्त में उतरते हैं। कौन सी रस्सी में बंद करके आते हैं? बोले भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी रस्सी में बंद करके भगवान हृदय में उतर आते हैं। तो नौवीं भक्ति में से पहली भक्ति कौन सी है? कथा श्रवण करना। दूसरी है संतों का सत्संग करना, संगत करना। संतों की संगत ज़्यादा करो, संतों के बीच में बैठो, हरि चर्चा को श्रवण करो और अपनी जिज्ञासा संतों के सामने रखो। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा। अब तो समय बदल गया बबलू भैया, नहीं तो पहले गुरु जी का आगमन नगर में हो जाता था तो सब घर द्वार छोड़ करके गुरु जी की सेवा में पहुंच जाते। आज की पद्धति ऐसी हो गई है, आपके नगर में गुरुजी आ गए तो वो ये इंतजार करते हैं कि गुरुजी हमको फ़ोन कब करेंगे। ये स्थिति पैदा हो गई। अच्छा, गुरुजी अगर वहाँ नगर से चले गए तो चेला क्या कहता है? अच्छा गुरुजी, अब हमें काय को बुलाओगे? अब तो बड़े बड़े करोड़पतियों में बैठोगे, हम तो गरीब हैं। बोलो बोलो जय सिया राम। अरे काय के गरीब, काय के अमीर। पहले गुरुजी के एक ही चेला थे, खूब भरपूर समय था। एक से फिर 10 चेला हो गए, फिर 10 के हिसाब से समय निकाला। आज की स्थिति ये है कि 10,000 शिष्य हैं। ऐसे घर घर में जा कर के तो नहीं मिल सकते। उनको तो आज दिल्ली में है, कल कलकत्ता भी पहुंचना है, बॉम्बे की यात्रा करनी है, बेंगलोर निकलना है, वहाँ से चेन्नई आना है। उनको तो जगह जगह सत्संग के लिए जाना है। अब तुम्हारी मर्यादा है, अरे 500 किलोमीटर चल करके गुरुजी हमारे नगर में आए हैं तो तुम अपने घर से 5 किलोमीटर चल करके गुरु का दर्शन करके आओ। ये तुम्हारी मर्यादा है, लेकिन तुम्हारा अहंकार ऐसा करने नहीं देता। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो। कोई ऐसी वैसी चर्चा चलती है ना तो ऐसे मुंह बिगाड़ लेते हो आप लोग। अरे कैमरा चल रहा है भाई, चेहरे पर सब लोग आपको अपने घर में टीवी और मोबाइल पर देख रहे हैं, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से चेहरा सुंदर लगता है, जो भी तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। हाँ, और सब लोग मुस्कुराते हैं। अच्छा, 5 सेकंड की मुस्कुराहट से आपकी फ़ोटो की सुंदरता बढ़ जाती है। जब जीवन भर मुस्कुराओगे तो आपका जीवन सुंदर क्यों नहीं बनेगा भाई? इसलिए मुस्कुराते रहो। हाँ भाई, कथा आपको मुस्कुराहट ही देती है। गीता कह रही है अहरनिश मुस्कुराना ही मेरी भक्ति है। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके भगवान के नाम को गाओ। कपट को त्याग करके भगवान का नाम गाओ। अब हाथ में तो माला चल रही है, माला में मंत्र फेर रहे हो और भीतर माला पे बाहर मंत्र और भीतर षड्यंत्र। बोलो जय सिया राम। हाँ, माला चल रही है उधर देखो। हाँ, इसको मैं बताऊंगा बाद में। और माला चल रही है। अरे देखो, पहले तो किराए के मकान में माला चल रही है। किराए के मकान में रहता था, पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया। 10 मंजिल का मकान है इसका। अरे राम राम राम। कपट को त्याग करके फिर भगवान के नाम से जुड़ना पड़ेगा। यह है चौथी भक्ति। 5वीं भक्ति है मंत्र के प्रति विश्वास। विश्वास की चर्चा हमारे गुरुदेव विगत कई दिनों से प्रवचन में करते आ रहे हैं। कथा तो सुन रहे हो, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन विश्वास अगर तुम्हारा पुष्ट नहीं है तो वो दर्शन तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए अपने गुरुजी के वचनों पर और गुरुजी के दिए हुए मंत्र पर विश्वास करो। फिर देखिए, आप जगह जगह आप जो अपने संकटों के विषय में पूछते रहते हो, दुख के विषय में पूछ रहे हो, तुम्हें पूछने की दरकार ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मंत्र से विश्वास युक्त जुड़ चुके हो। यही मंत्र तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। हाँ, बोलो जय सिया राम। लेकिन विश्वास के साथ। 6वीं भक्ति है इंद्रिय निग्रह।
समस्त इंद्रियों से भगवान की प्रार्थना करना, सवेरे जल्दी जागना, स्नान ध्यान करके मंदिर में जाना, पूजा अर्चना करना। आप कभी हमारे वहाँ कुटिया पे आओगे, अगर आप हमारी कुटिया पे 24 घंटे रहोगे तो जब हम रहते हैं तो हम लोग भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई व्यस्तता रहती है तो हमारी पंडितानी वो सेवा करती है हमारे वहाँ मंदिर में। तो हमने कई वर्षों से उनका एक नियम देखा, वो क्या करती हैं, सबसे पहले उठ करके झाड़ू पोंछा करने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबको चाय आय दे करके टिफिन बनाती हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल भेजती हैं। बच्चों को स्कूल भेज भाज करके सभी के कार्य निवृत्त होकर के फिर सबसे पूछेंगी किसी को कुछ और तो नहीं चाहिए, तो सब कहते नहीं अब कुछ। तो फिर वो क्या करेंगी, भगवान के मंदिर में जाके फिर बर्तनों को लाएंगी, माजेंगी, धोएंगी, और स्वतंत्रता से 1 घंटा 1.5 घंटा उनको लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ 2.25 फुट की छवि है। सन 2016 में 10 फरवरी को 16 फरवरी को, सन 2016 में 16 ही फरवरी को पूज्य गुरुदेव भगवान हरिद्वार से आए थे उस समय। तो हरिद्वार से आकर के गुरुजी के हाथों से ही उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई सन 2016 में, राधा कृष्ण भगवान की छवि। तो उनकी छवि की पूजा तो हमने देखा, वो सवेरे जल्दी उठ करके मंदिर में नहीं जाते। हमने कई बार कई प्रश्न किए ऐसा क्यों, तो उन्होंने बड़ा सुंदर बताया कि सबसे पहले गृह कार्यों से निवृत्त हो जाओ, जिससे मंदिर में बैठ के तुम्हारा मन लगे। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ के भगवान के मंदिर में पहुंच गए तो तुम अगरबत्ती तो लगाओगे, धूप बत्ती तो लगाओगे, लेकिन वो कार्य तुम्हारी बुद्धि में बैठा रहेगा, अभी वो कार्य बाकी है, मुझे वो काम करना है। इसलिए कार्य से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करो। 10 मिनट के लिए भी तुम फुर्सत में हो तो 10 मिनट के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए फुर्सत में हो तो 1 घंटे के लिए जाओ। लेकिन ऐसा मत कहो, क्या बताएं महाराज, घर गृहस्थी है, इसमें टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। ये पता नहीं कहाँ से ऐसा शब्द आ गया है, जैसे हमने कहीं अरे भगवान की माला फाला फेर लिया करो, थोड़ा भजन, अरे महाराज तुम्हें माला की पड़ी है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें बताओ। ऐसा कोई कहता पाया जाए समझना 1 नंबर का आलसी है। भजन में टाइम की क्या, अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम करते रहना है, नाम जपते रहना है। कर से कर्म करहीं विधि नाना, मन राख्यों जहाँ कृपा निधाना। माता रोटी बेल रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गाते गाते रोटी बना रही हैं। उस गाने का प्रभाव देखिए, नाम संकीर्तन के द्वारा बनाई हुई रोटी जिसके पेट में जाएगी उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकल करना है, आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। एक रोटी ऐसी बनाइएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक बेटे को खिलाना। एक रोटी और बनाना, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, ये दूसरे बेटे को रोटी खिलाना। हम सही बता रहे हैं, सलमान खान की तरह गिटार लेके डाइनिंग टेबल पे ही नाचने लगे, इतना प्रभाव बताया है उसमें, करके देखना। सात्विक पद्धति से रहना, खाना, आचरण आ गया तो हर जीव सात्विक पद्धति से जुड़ता चला जाता है। तुम्हारे कर्म कैसे, आजकल महाराज जी पता नहीं क्या हो गया है, जब भी मंदिर में जाते हैं मन नहीं लगता, भजन करते हैं मन नहीं लगता। मन कोई लगता थोड़ी है, ऐसे मत कहा करो मन नहीं लगता। अरे मन कभी नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो रोता बहुत है, लेकिन उसकी माँ नहला धुला करके, बस्ता तैयार करके, टिफिन तैयार करके जबरदस्ती से उसे गाड़ी में बैठा देती है। बच्चा रोता रोता चला गया, उसकी माँ का भी मन नहीं लगा। हे भगवान, रोता रोता गया मेरा बेटा, समय पर कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा। जब तक लौटता नहीं है ना, उसकी माँ बड़ी बेचैन रहती है। तो किसी को लगा कि शायद दूसरे दिन नहीं भेजेगी क्योंकि आज बेचैन हो गई। दूसरे दिन क्या हुआ, सवेरे उठी, बच्चे को उठाया, नहलाया धुलाया, बस्ता तैयार किया, टिफिन तैयार किया, बैठा दिया फिर से गाड़ी में, फिर से रोता हुआ बच्चा गया। किसी ने पूछा
बच्चे को तू भेज रही है और बाद में तू रोती भी, ऐसा क्यों? बोले भेजती मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज नहीं जाएगा, आज रोता है, कल नहीं जाएगा, जबरदस्ती से बैठाऊंगा कल भी रोएगा, लेकिन एक ना एक दिन फिर ऐसा आएगा कि स्वयं को अभ्यास हो जाएगा और वो मुझसे कहने लगेगा, मम्मी मेरा बस्ता और टिफिन तैयार कर दो, स्कूल की वैन आने वाली है। ऐसे ही मन की पद्धति है, मन बैठता नहीं है, खास करके कथा में, मंदिर में उसको जबरदस्ती से बैठाना पड़ता है। हमारे गोरखपुर वाले भैया आज आए नहीं हैं, तो 3 दिन तक उनको कोई कथा समझ में नहीं आई, तो चौथे दिन की कथा में क्या बोले वो, हम और गुरु जी के पास ही बैठे थे, हम और गोरखपुर वाले भैया, तो वो कहते हैं महाराज बड़ा रस मिल रहा है, 2-3 दिन तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब कथा समझ में आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 दिनों तक तुमने जबरदस्ती से मन को बिठा के रखा, चौथे दिन फिर ऐसी घटना घटी, वही कथा तुम्हें समझने आने लग गई, तुम्हारा मन कथा से जुड़ने लग गया। यह है अभ्यास। तो मन नहीं लगता ऐसा मत कहो, मन को लगाइए, जबरदस्ती से लगाइए। पूजा पाठ की बात कर दी, फिर से मुंह लटका लिया, थोड़ा मुस्कुरा के कहो। तो 7वीं भक्ति है, संतों को मुझसे अधिक सम्मान दो, संतों को मुझसे अधिक सम्मान दो। संतों के सम्मान से ही भगवंत की प्राप्ति है, संत कृपा से ही भगवंत कृपा सुलभ हो जाती है, इसलिए संत का सम्मान करो। तुम्हारे पास में अगर कुछ देने लेने को नहीं है तो प्रेम से अगर जय श्री कृष्ण जय सिया राम भी बोल दिया ना तो संत का सम्मान हो जाता है। संत सभा के मध्य आए, कुर्सी छोड़ करके नमस्कार करो, संत चले जाएं तो बैठ जाइए। माता पिता गुरु संत इनका हमेशा सम्मान करते रहो। 9वीं भक्ति बड़ी सुंदर भक्ति है, इस भक्ति का नाम है सरलता। चाहे कितने ही भैया अधिकारी बन जाना, चाहे कितने ही ज्ञानवान बन जाना, चाहे कितने ही प्रतिष्ठावान बन जाना, लेकिन अहंकार मत लाना। ये आकाश में उड़ने वाले पक्षियों ने आपको हमको सुंदर ज्ञान दिया है, उड़ते तो आकाश में है ये पक्षी, लेकिन हमेशा नज़र नीचे करके उड़ते हैं, नज़र नीचे रखते हैं। वो संसार से कहना चाहते हैं जीवन में चाहे तुम कितनी ही ऊंची बुलंदियों को प्राप्त कर लेना, लेकिन हमेशा नज़र नीचे रखना, नम्रता का भाव मन में बिठा के रखना, और सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी की भावना दिल में बिठा करके रखना। 9वीं भक्ति है सरलता। नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा, मेरा भरोसा हमेशा करके रहना। ये 9वीं भक्ति बताई, और 9वीं भक्ति बता करके कहा इन 9 भक्तियों में से सबरी मैया एक भक्ति भी अगर मन में बैठ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। भक्ति का सुंदर उपदेश दे करके और बस जान की याद आ गई, आंखें नम हो गई, सबरी मैया समझ गई। माता सबरी ने कहा मैं आपकी वेदना को समझ सकती हूँ। मैं जब आश्रम में बैठी थी तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। दक्षिण दिशा की तरफ एक विमान जा रहा था, उसमें मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी थी, रोती बिलखती इधर से ही गई है। तुम ऐसा करो, पंपा सरोवर की तरफ प्रस्थान करो, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं जो वानरों के राजा हैं, अति बलशाली हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। सबरी मैया ने सुंदर राह दिखा दी, मार्ग प्रशस्त किया।